दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग भी रोल्स रॉयस को खरीदने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजली इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्डहुड लेबर करते हुए गुजरा। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत शुरू हुई थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्क था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा और द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहाँ 20 पाउंड पर एनम को दे के रॉयस एज अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। तो अगले 3 सालों में रॉयस दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो फुली एक मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक मैक्सिंग मिस्टिन नाम की एक कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। दोस्त किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए सोच सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का सोचा हुआ था। उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने 20 पाउंड की सेविंग यूज की। मैनचेस्टर में ऑफिस बेस से शुरुआत की रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट एज अ पार्टनर भी ज्वाइन किया। उन्होंने सर्वाइव करने के लिए जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीनरी रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइटिंग्स और फिटिंग डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए उन्होंने फिर आर्क लैंप, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टूल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ये 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी इलेक्ट्रिक्स कंपनी में एंट्री कर ली। तो कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के प्राइस काफी गिर गए और बहुत कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी और साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सकें। और रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और एक कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी और ब्रेक्स इनफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम भी थी। हेनरी जैसे प्रोफेशनल के लिए ये कार लो स्टैंडर्ड थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर दिया। ये रीडिजाइन कार डेकोबिल कार से भी काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी कार के टोन्स बन जाने पर उन्होंने वर्कशॉप पे कास्टिंग के लिए भेज दिया। इवेंटली रॉयस के 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर्स वाली कार शेप लेने लगी। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट, वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेहतर थी। 1 सितंबर 1948 में इस गाड़ी ने अपनी पहली हरकत जारी की और सारी टेस्ट पास करने के बाद 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार बनवाई इसी सेम मॉडल की और इसे टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगा। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना दी थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार को पूरी दुनिया तक पहुंचा नहीं सकते थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉयस। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार को प्रेजेंट कर रहे थे। वो इसी दौरान इस कार पे चार्ल्स रॉयस की नजर पड़ी। चार्ल्स रॉयस एक पैशनेबल मोटर्स थे। इंटीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोज ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा और रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा उन्होंने वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए इन दोनों ने जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टेबल किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस इन 15-20 हॉर्स पावर वाली मोटर्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करते वक्त सबसे अच्छा तरीका है उस कार का रेसिंग टूर्नामेंट में बिल्ड करना।
इसीलिए रोल्स ने आई बेल्ट में टॉप टूर्नामेंट में ऐड हुआ और रोल्स रॉयस की कार यूज करके इस रेस को जीता भी। उसी के साथ ही इस कार पे उन्होंने कई टॉप स्पीड रिकॉर्ड किए। इन सब में रोल्स रॉयस भी एक कार कंपनी की तरह स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अब तक उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का नाम बाकी था। ईयर 1960 रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था। ये चलाने में बेहद स्मूथ थी और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह। इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रॉयस 24,000 किलोमीटर का इंट्योरस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा गोस्ट ने कई डेमो भी ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को एक ऐसे टेस्ट से गुजारा जिसमें वो कार को बोनेट के ऊपर एक कॉइन को रखा, बैलेंस करते हुए इस कार को चलाया। इससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। 1915 की एंड में एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन स्मेल्डन इंजन बनाया और 1918 में लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डॉन इंजन बनाया। इन इंजन के कारण ब्रिटेन एरियल कॉम्बैट और स्पाइडर कॉम्बिनेशन और कई तरह के ऑपरेशन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री एक ब्रिलियंट सक्सेसफुली साबित हुआ। आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। अगले 15 साल में रॉयस ने कार के और एयरक्राफ्ट के इंजन पे फोकस किया और अपनी एक चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। इस गाड़ी के इंप्रेशन अच्छे नहीं थे। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटले और कई खास ब्रांड के कारण कंपटीशन काफी बढ़ चुका था। रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए गोल्ड कार की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस किया। बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया।